उल्टी कहाँ लाया पंखा बंद कर दी जल्दी क्यों कर ये सभी लोग भागवत भगवान की आरती करेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुस्य प्राणस्य मुखाग्निरजायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, प्रभु ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगवंत बोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने
भगवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव वन्दो च सखा त्वमेव। त्वमेव रीत्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलीकरणम् ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सपगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हस्ते अक्षपुष्पादिगृहीत्वा पुष्पाञ्जलिं हरिः ओम्। जग्नेन जजमय दन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त्रजत पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। पुष्पाञ्जलि अर्पण करो ग्रहण करो महाराज। कृपा दृष्टि अब राखियो शरण पड़ेगी राज। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय मंडल मंडस्थ देवता सहिताय सादर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। बंजारी मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। यथास्थान विराजमान होकर के भगवत कथा प्राप्त कर। चलिए विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताया पतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या
देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् प्रत्यार्थियं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय स्वयं भगवान, आदरणीय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान, जगत जननी श्री बंजारी माई, श्री हनुमान जी महाराज, भोले बाबा एवं श्री नर्मदा मैया, भक्तवृंद, श्रोतवृंद एवं भक्तिमती माताएं, पुष्प रूपी वाटिका के लहलाते हुए बालक और बालिकाएं, बड़ी सौभाग्य का विषय है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के द्वितीय दिवस में हम और आप प्रवेश करने जा रहे हैं। कल मैंने निवेदन किया था, करोड़ों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। तो हमारे मुख्य यजमान श्री बद्री प्रसाद जी कौरव, उनके सुपुत्र श्री विकास कौरव जी सपत्नी जो परीक्षक के रूप में हैं, और जीवात्मा के मोक्ष के लिए ये श्रीमद् भागवत ऐसे गर्जना करता है। कल मैंने निवेदन किया था, जैसे जंगल में शेर की दाढ़ सुनकर के भेड़िया इत्यादि पशु भाग जाते हैं, ऐसे ही पाप तो उस घर में ठहरते ही नहीं है और उस जीव के लिए करते हैं, उसका मोक्ष हो जाता है, उसे शांति मिलती है। तो ऐसी है श्रीमद् देवी श्रीमद् भागवत कथा जो आप लोग श्रवण करने जा रहे हैं। तो नित्य की भांति 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, जिससे हमको कथा कहने की शक्ति और आपको कथा श्रवण करने की शक्ति परमात्मा प्रदान करते हैं। कथा सुन के जीवन में उस पर अमल करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इस कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो तो कथा लाभ नहीं करती। दवाई मुंह में डाल करके और पानी के साथ कुल्ला करके उसे दवाई को निकाल दो तो क्या रोग ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। जब तक वह अंदर दवाई नहीं जाएगी तब तक रोग ठीक नहीं होता। ऐसे इस भागवत की कथा को जो भी तुम्हारे अच्छी लगे वो अपने अंदर हृदयांगम करो और उसके अनुसार जीवन में चलने का परिवर्तन करो। ये समझ लो हमारा पथ, हमारा रास्ता किधर है, हमें कहाँ जाना है। जीवात्मा के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय यही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है।
संसार में 84 लाख योनि है, जो भी जन्म लेगा वह उधर पूर्ति करता है, करता रहेगा। ये संसार का क्रम है। कोई भी भूखा नहीं मरता। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब पेट भरते हैं, सब जीवन यापन करते हैं। और यही हम करते रहे, जन्म लेकर के जीवन यापन के लिए कमाते रहे, खाते रहे, तो इस मानव शरीर का लाभ नहीं ले पाया। इसीलिए सत्य कथा यह है, भगवान नाम संकीर्तन। और इसका एक तात्पर्य यह है कि कथा से पहले भगवान नाम ले लिया और कथा के उपरांत एक बार नाम ले लिया तो भगवान राम नाम के बीच में कथा तुम्हारी समाहित हो जाएगी, फिर वो निकलेगी नहीं। इसीलिए 2 बार संकीर्तन किया जाता है, जिसको संपुट भी कहते हैं। मां मृत्युंजय मंत्र आप सब लोग जानते हैं, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम सब लोग जानते हैं। लेकिन जब अनुष्ठान के समय किया जाता है, इसमें प्रणव लगते हैं, पहले और बाद में, बीच में मंत्र को दिया जाता है, तो वह सिद्ध होता है। ऐसे श्रीमद् भागवत कथा के पहले भगवान नाम और कथा के अंत में भगवान नाम, जिससे यह कथा संपुट में बीच होकर के और आपको लाभ प्रदान करती है। आइए 2 बार भगवान नाम कीर्तन करेंगे। उसके बाद जैसी सदगुरुदेव भगवान कथा कहलवाएंगे, वह कथा हम आप लोगों को श्रवण कराएंगे। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। एक बार वंदना, हजार बार वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। एक बार वंदना, हजार बार वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। गणपति जी की वंदना, गौरा जी की वंदना, बाबा भोले शंकर की बार बार वंदना। गणपति जी की वंदना, गौरा जी की वंदना, बाबा भोले शंकर की बार बार वंदना। दुर्गा जी की वंदना, काली जी की वंदना, तेरा वाली मैया की बार बार वंदना। दुर्गा जी की वंदना, काली जी की वंदना, तेरा वाली मैया की बार बार वंदना। दुर्गा जी की वंदना, काली जी की वंदना, तेरा वाली मैया की बार बार वंदना। दुर्गा जी की वंदना, काली जी की वंदना, वाली मैया की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। अंजनी के नंदना
जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री बंजारी मैया की जय। श्री भोले बाबा की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। समस्त आवाहित देवी देवताओं की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल की कथा में महात्मा की कथा सुनी, उसमें सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को वंदन, उसके बाद श्री सुखदेव जी को वंदन किया गया। कथा का क्या महत्व है, किसने कथा सुनी, कथा का क्या सार है, ये कल महात्मा की कथा में आपने सुना। सांध्यकालीन सभा में आत्मदेव के पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र गोकर्ण, छोटा पुत्र धुंधकारी अपने कर्म से, देखो व्यक्ति का कर्म ही सब कुछ कराता है, अपने कर्म से ब्राह्मण होते हुए भी वह प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। जब भटकता हुआ फिरा, तब ज्येष्ठ भाई गोकर्ण जी ने उनको श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई। भागवत की कथा सुनने से ही वह भगवान स्वरूप होकर के विमान में बैठ करके भगवान के धाम को गया। ये सांध्यकालीन सभा में आपने गोकर्ण के द्वारा धुंधकारी का उद्धार। अब कथा में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य शार्थे स्वभिद्यस्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ते यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहिकम् सत्यं परं धीमहि। कथा का सार क्या है? सत्यम परम धीमहि, परमात्मा ही एक सत्य है और संसार ये असत्य है। इसीलिए सत्यम परम धीमहि, सत्य का आश्रय लेकर के हम जो भी काम करेंगे हमारा जीवन सफल हो जाता है। यहाँ एक निरूपण किया गया है कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को, निगम कल्पतरु, वेद रूपी यह कल्पतरु है। क्या? श्रीमद् भागवत। और उसका परिपक्व फल है, पका हुआ फल। उस पके हुए फल में सुख मुखाद मृत द्रव संयुक्त, सुखदेव जी रूपी तोता का इस फल में मुख लगा है। अब आप आम के वृक्ष पर आम देखें जब लगते हैं तब तो तोता जाते हैं, लेकिन तोता को आम की क्वालिटी का पता रहता है, वह उसी में अपना मुंह लगाएगा जो आम मीठा होगा। तो ये भागवत रूपी फल है, इसमें सुखदेव जी रूपी तोते का मुंह लगा है, उन्होंने इसको बखान किया है। सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम, और उस फल में रस ही रस भरा हुआ है। तो पिबत भागवतम रसमालयम, ये भागवत पीने की वस्तु है।
मुहुर्हो रसिका भूमि भावुकाहा, लेकिन मुहुर्हो माने बार बार इसका पान करें, जब मिले तब पियो। लेकिन रसिका भूमि भावुकाहा, श्रोता भी रसिक होना चाहिए। अगर रसिक नहीं होगा तो उस रस का उसे आनंद नहीं आएगा। नेमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादया, सप्तम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासतः। एक बार ऋषियों ने संकल्प लिया कि नैमिषारण्य क्षेत्र में हम 100 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ का संकल्प लें। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासतः। तो ऐसा उन्होंने संकल्प लिया, अनुष्ठान किया यज्ञ का कि हम यज्ञ करेंगे। जितने भी महानुभाव बड़े बड़े आए, ऋषि ब्राह्मण, उनको ऊंचे आसन पर बिठलाया। वहां पर सूत जी महाराज कथा को सुनाते हैं और 88,000 ऋषि बैठ करके कथा श्रवण करते हैं। आज भी कर रहे हैं। वहां नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों का मंदिर बना हुआ है। सूत जी महाराज का ऊंचा आसन है, उस पर बैठे हुए कथा सुना रहे हैं। ये ऋषि मुनि और देवताओं की कृपा हमारी और आपके ऊपर है, जो आज बैठ करके हम कथा कह रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं। हमारे लिए, आपके लिए देवता भ्रमण करते हैं। कल नारद जी की जो आपने व्याख्या सुनी, नारद बाबा दुखी कब हुए? उन्होंने कहा कि मैंने जाकर के कलयुग के लोगों का भ्रमण किया, देखा सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते, ये तो घोर कलयुग आ गया, ये तो सब नरक में जाएंगे। तो उन्होंने पूछा कि हमारे मृत्यु लोक के जीवों का उद्धार कैसे हो, वह उपाय हमें बतलाइए। ऐसे ही ये ऋषि मुनिवा प्रयत्न करते हैं कि हमारे ये जीवात्मा है, ये कैसे इनका उद्धार होगा। ये तो ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि महाराज, तो या खलु पुराणानि स इतिहासानि चानघा आख्यायितान्यत्य धीतानि धर्मशास्त्राणि न यान्यतः। ये धर्मशास्त्र इनकी आपने व्याख्या की, लेकिन आप कृपा करके हमें ये बताइए कि कलयुगी लोगों का उद्धार कैसे होगा। क्योंकि न तो ये यज्ञ कर पाएंगे, न ये तप कर पाएंगे, ये तो बस भोजन बनाएंगे और पाएंगे, लेकिन इतने में ही इनका उद्धार कैसे हो, ये कथा आप मुझे श्रवण कराइए। तो सूत जानास भद्रम ते भगवान सात्वताम पति ही देवक्याम वसुदेवस्य जातो यश चिकीर्षया। तो वो कहने लगे सनकादिक ऋषि सूत जी से कि आप प्यारे मनमोहन की कथा मुझे श्रवण कराना। वो लीला पुरुषोत्तम है, उन्होंने आकर के यहाँ क्यों अवतार लिया और उनकी पूजा कैसे करना चाहिए, ये आकर के गर्भ में क्यों आए देवकी के यहाँ, और फिर गर्भ से निकल करके मैया यशोदा के यहाँ पहुंचे, ये कथा हम सुनना चाहते हैं। ये भगवान की चरित्र हमें आप आदर पूर्वक सुनाइए। तो वो कहने लगे सूत जी महाराज, सुनो, मुनयः साधु पृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा स्वप्रसीदति। विश्व के कल्याण करने के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं, ये ध्रुव सत्य है। नहीं, तुलसी बाबा ने भी लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा। जैसे ही अधर्म बढ़ जाता है पृथ्वी पर, तो भगवान अवतार ले ही लेते हैं। सूत जी कहने लगे कि एक भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार नहीं है, भगवान ने ऐसे 24 अवतार लिए। और भगवान को बताइए, जो अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लेते, कभी मरते नहीं है, उनको 24 बार आकर के जन्म लेना पड़ा, अवतार लेना पड़ा।
किसके लिए? हमारे लिए और आपके लिए। जब जब होए धर्म की हानि तभी तब भगवान अवतार लेते। तो सूती कहने लगे महाराज आप सुनो ध्यान से, हम आपको 24 अवतारों की कथा श्रवण कराते हैं और ऐसा अवतार एक भी नहीं है, सब अद्भुत अवतार है। एतद नाना अवताराणाम निधानम बीजमव्ययम यस्यायंसेन सृज्यन्ते देव तिर्यक नरादयः। एतद नाना अवतारेण, अवतार तो लेते हैं भक्त के पुकारने पर। द्रौपदी ने पुकारा, द्रौपदी की साड़ी दुशासन खींच रहा है, जब तक बाहों में बल रहा तब तक तो साड़ी को पकड़े रही द्रौपदी। जब ये समझ गई कि अब साड़ी तन पर रहेगी नहीं तो साड़ी को छोड़ दिया। भो भो द्वारिका वासना, आप मेरी रक्षा करो। भगवान आकर के वस्त्र अवतार ले लिया, साड़ी में ही आकर के भगवान का अवतार हो गया। दुशासन खींच रहा है तो देखो पीतांबर का ढेर लग गया। भगवान अवतार लेते हैं, सच्चे मन से भक्त पुकार दे। तो एतद नाना अवताराणाम, लेकिन शरीर का निर्माण वे अपने हिसाब से करते हैं। रामायण का दोहा है, भगवान का जब जन्म हुआ है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, पूरी स्तुति हो जाती है जन्म की। उसके बाद दोहा आता है रामायण में, रामचरितमानस में, विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। विप्र, धेनु, सुर और संत के लिए भगवान अवतार लेते हैं। विप्र माने ब्राह्मण, भक्त और संत। विप्र, धेनु और गाय के लिए, क्योंकि भगवान गोपालक रहे, गैयों का पालन किया है, और वही गाय यदि दुखी होगी तो भगवान ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, सुर माने देवताओं के लिए। लीन मनुज अवतार, ये भगवान राम जी बने, इन्होंने मनुष्य का अवतार लिया। लेकिन जो 24 अवतार लिए हैं तो निज इच्छा निर्मित तनु, अवतार तो भक्त के कहने से ले लेते हैं, लेकिन शरीर का निर्माण वे अपनी इच्छा से करते हैं। उसमें भक्त की इच्छा नहीं काम करेगी। निज इच्छा निर्मित तनु, द्रौपदी के लिए वस्त्र अवतार ले लिया। समुद्र में जब मंदराचल पर्वत डाला, वो समुद्र में डूब गया तो मच्छर कच्छप अवतार ले लिया, अपनी पीठ पर उसको रख लिया। कंस का आतंक बढ़ा तो आकर के वसुदेव देवकी के यहाँ कृष्ण बन गए। एतद नाना अवताराणाम निधानम बीजमव्ययम, और यस्या अंशेन, अपने अंशों सहित भी भगवान ने अवतार लिया है। राम जी ने जो अवतार लिया है वो 12 कला से, और भगवान श्री श्याम सुंदर ने लिया है वो 16 कला से। राम जी में 4 कला कम है, लेकिन कला कम क्यों है? भगवान ने कह दिया था मनुष्य रूपा से कि अंशन सहित लेहूं अवतार। तो अंश में भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न ये हो गए, इसीलिए भगवान की 4 कला कम थी, क्योंकि इन्होंने समझ लिया कि जब 4 भाई जाएंगे तब तो उद्धार हो पाएगा। तो 24 अवतार में सबसे पहले भगवान ने कौन सा लिया? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, पहला भगवान का अवतार है जो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हुए। सनक सनत कुमार के रूप में भगवान ने अवतार लिया। दूसरा रूप भगवान ने लिया 12 भगवान सुअर रूप। अब बताओ, सुअर सबसे घृणित पशु है, कोई भी अपने पास नहीं भटकने देता सुअर को, लेकिन भगवान सुअर बने। क्यों बने? मैंने अभी निवेदन किया कि निज इच्छा निर्मित तनु, भगवान सोचते हैं कि भक्त का उद्धार कैसे होगा, वही करना चाहिए। जब ये हमारी सारी पृथ्वी, अभी बाढ़ आई, सब तहस नहस कर गई बाढ़, अब जब सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाए, कहीं कोई नहीं बचे, जल ही जल है, और इस पृथ्वी को दैत्य नीचे ले गए रसातल में, बताओ कहां रहेंगे हम और आप? कोई बचेगा? नहीं बचेगा। यही स्तुति जब हुई एक बार,
तो देवता बेचारे स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, हे नारायण, हे परब्रह्म, अब तो मेरी रक्षा करो, मैं कहां वास करूं। तो भगवान ने अवतार लिया सुअर का। अब सुअर का अवतार क्यों लिया? निज इच्छा निर्मित तनु, उन्हें सोच लिया कि और कोई अवतार काम नहीं करने वाला। आप यहाँ मूंगफली की फसल लगा दो, आपके यहाँ होती है क्या मूंगफली? नहीं होती है। आलू की फसल लगा दो तो हरे पौधा तो दिखाई देते हैं, सबको दिखाई देते हैं। इस धान को नहीं सुअर खोदेगा, उसे पता है इसके नीचे कुछ नहीं है। लेकिन आलू और मूंगफली लगा दोगे, सुअर तुरंत उसको खोद देता अपने मुंह से। क्यों? कि उसे अंदर का गंध का ज्ञान है, नीचे की गंध का ज्ञान सुअर को। अब पृथ्वी को लेने जाना है रसातल से, तो कोई अवतार काम नहीं कर सकता। ये शक्ति सूंघने की सबसे ज्यादा है सुअर। भगवान ने कहा कि हम बारह बन जाएंगे, सुअर बन जाएंगे। तो भगवान ने दूसरा अवतार सुअर के रूप में धारण किया। तीसरा अवतार नारद के रूप में। नारद जी जो है वो भी चौथे अवतार में, तीसरे अवतार में आते हैं। चौथा अवतार हुआ है भगवान का नर और नारायण के रूप में, जो आज भी श्री बद्री नारायण में एक पर्वत है नारायण का और एक है नर का। ये नर नारायण हुए। इसके बाद पांचवा अवतार हुआ है कपिल का। कपिल भगवान की आज कथा आएगी। देवहूति मैया के यहाँ बालक बन करके आए कपिल जी महाराज। ये भगवान का पांचवा अवतार है। छठवां अवतार है महाराज दत्तात्रेय के रूप में। सातवां अवतार है यज्ञ नारायण के रूप में, जो अपन हवन करते हैं, यज्ञ में अग्नि होती है, वो भगवान का सातवां अवतार है। आठवां अवतार है ऋषभदेव जी का। ये ऋषभदेव जी जब से अवतार लिया है तब से ही हमारे सनातन धर्म से जैन धर्म हुआ है। क्योंकि ऋषभदेव जी बिन निर्वस्त्रों के रहते थे, अवधूत स्थिति में, और घर को त्याग करके वो जंगल को चले गए तपस्या करने के लिए निर्वस्त्र अवस्था में। जो उनके अनुयायी बन गए ऋषभदेव जी के, उनके पीछे चले गए, तो उन्होंने वहीं से अपना पंथ बना लिया, वही जैन धर्म है। हमारे सनातन धर्म से जैन धर्म बना है। इसीलिए आप पूछ लेना, जो जैन है उनके प्रथम जो देव शंकर हैं, उनको तीर्थ शंकर कहते हैं, वो ऋषभदेव जी। तो ये ऋषभदेव जी का जो अवतार है हमारे आठवां अवतार है भगवान का। 9वें में पृथु रूप से हुए, 10वें भगवान मत्स्य रूप से हुए। मछली भी बने भगवान। मछली कब बने? जब राजा सत्यव्रत एक थे, वो संध्या करने के लिए गए, उनकी अंजलि में मछली आ गई, और मछली आई, उन्होंने कहा सुंदर बच्चा है। उनका जो कमंडलू था उसमें उसको डाल दिया, लेकिन कमंडलू में वह विकराल रूप रखा। उन्होंने कहा ये तो बहुत जल्दी बड़ी हो रही है, तो घर में जाकर के बड़े पात्र में उसको डाल दिया, फिर भी बड़ी हो गई। तालाब था, तालाब में छोड़ी उसको, तो तालाब पट गया, इतनी बड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि आप साधारण मत्स्य नहीं है, आप कौन है? उन्होंने कहा कि आज के 7वें दिन प्रलय हो जाएगी और इस समुद्र में मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा मैं प्रलय का दर्शन करना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना, मेरे एक सींग होगा। मछली कह रही है, उस सींग से तुम रस्सी बांध लेना और तुमको हम प्रलय का दर्शन कराएंगे। तो राजा सत्यव्रत को महाप्रलय का दर्शन मछली के रूप में अवतार लेकर के ये धारण किया। 11वां अवतार भगवान ने कच्छप का लिया, कछुआ बने, जिसमें समुद्र मंथन हुआ। उसके बाद धन्वंतरी के रूप में 12वां अवतार भगवान ने लिया। 12वां अवतार बन के 13वां अवतार भगवान का मोहिनी रूप। आज भगवान शंकर जी की कथा आएगी। तो भगवान शंकर ने जिस समय देवताओं को अमृत पिलाया भगवान नारायण ने, तो शंकर जी ने कहा कि आपने ये अवतार ले लिया, हमको नहीं बताया। तो भगवान ने कहा कि अभी नहीं, समय आएगा बता देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं बताओ। तो भगवान ने एक मोहिनी रूप धारण किया है, वह शंकर जी ने देखा था। उसके बाद 14वें अवतार में भगवान नरसिंह बने। अब देखिए, नरसिंह न तो मानव है न शेर है, आधा शरीर है मानव का, आधा है शेर का। अब क्यों बने? इसीलिए बने कि प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यप,
उनने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा कि मैं मरूं नहीं पृथ्वी पर, न पशु से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अंदर मरूं, न भीतर मरूं। और मारना तो है। तो क्या हुआ, भगवान ने सोचा कि न तो हम मनुष्य हैं और न पशु हैं, तो नरसिंह अवतार भगवान ने ले लिया। ये 14वां अवतार भगवान का हुआ। 15वें अवतार में भगवान वामन के रूप में आए। 16वें अवतार में परशुराम जी आए और 17वें अवतार में भगवान व्यास के रूप में आए, जिन्होंने ये 18 पुराणों की रचना की, व्यास भगवान के रूप में। 18वीं बार भगवान राम जी आए। भगवान का 18वां अवतार है राम जी का, 24 अवतार है। और 19वें में भगवान बलराम और 20वें में भगवान श्री कृष्ण। बलराम बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं। जब 20 अवतार हो गए, उसके बाद भविष्य का बात कथन किया है व्यास जी ने। ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में जब कलयुग का अंत आएगा, उत्तर प्रदेश में संबल गांव है, विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्कि रूप में अवतार लेंगे, घोड़े पर बैठ करके आएंगे और कलयुग के जीवों का उद्धार करेंगे। कहीं कहीं ऐसा भी लेख आता है, वैष्णो देवी कई लोग गए होंगे यहाँ से दर्शन के लिए। वैष्णो देवी में, वैष्णो देवी से नीचे अर्धकुंवारी है, उसका नाम क्षेत्र का क्या है, अर्धकुंवारी। ब्याही नहीं है, आदि कुंवारी है और आदि ब्याही है। तो अर्धकुंवारी क्यों पड़ा नाम? भैरव ने माता वैष्णवी से कहा कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। मैया ने मना कर दिया, लेकिन भैरव ने जबरदस्ती कर दी माता के साथ, भाम्र के लिए। माता को क्रोध आ गया, माता ने अपने खड्ग लेकर के और भैरव का सिर काट दिया और पैर की ठोकर लगाई। तो वैसे वैष्णो देवी स्थान बहुत ऊंचा है, 15-14 किलोमीटर है पहाड़ पर, वहां से भी 3 किलोमीटर ऊंचा भैरव जी का सिर रखा हुआ है। तो वो स्थान जहां भैरव जी और वैष्णवी जी की लड़ाई हुई थी, उसको अर्धकुंवारी कहते हैं। तब वैष्णव मैया का दर्शन होता है, उसके बाद भैरव जी का दर्शन होता है। तो वो वैष्णवी मैया हैं, उनका विवाह कल्कि भगवान के साथ होगा, तब तक वो ऐसे ही रहेंगे। तो ये 21वां अवतार कलयुग आने पर होगा। इसके बाद एक बुद्ध अवतार है, 23वां अवतार है हंस अवतार और हयग्रीव अवतार। ऐसे 24 अवतारों की कथा जिस पुराण में है, वही श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं इसको। अथेयम धन्या भगवंत इत्थम यद वासुदेवो अखिलम लोकनाथे कुर्वन्त सर्वात्मकमात्म भावम न यत्र भूया परिवर्तो ग्रहा। शौनकाद ऋषि से सूती महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो दत्त चित्त होकर के इस कथा को सुन रहे हो। क्यों कि इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्मितम उत्तमश्चरितम चकार भगवान रसि। जो इस कथा को सुन लेता है, उसे जन्म और मृत्यु के चक्कर में भटकना नहीं पड़ता, उसका उद्धार हो जाता है। ऐसा जब कहा, ऋषि कहते महाराज अब हमें आप यही सुनाइए। सर्व वेद इतिहासानम सारम सारम समुद्रतम। सूत ये कहने लगे कि हमारे व्यास जी ने वेदों का सार रच करके इसको निर्माण किया है। तो वो कहने लगे सूत जी से, शौनकादिक ऋषि, हमें तो यही कथा आप श्रवण कराइए जो व्यास जी ने रची है। सूत सूत महाभागा बदनो बदतांबरः कथां भागवतीं पुण्यं यदाहं भगवान शुकः। जो
कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, वही कथा हम श्रवण करना चाहते हैं। लेकिन नारद बाबा के द्वारा ये कथा सुनी हमने हरिद्वार की में, लेकिन हमें ये बताइए नारद जी ने ये कथा कब सीख ली, कब सुनी? क्योंकि जो वेदाध्ययन करेगा, जो कुछ सीखेगा, तो उसे समय देना पड़ेगा। जो हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ती हैं तो कॉलेज स्कूल तो जाना ही जाना है, लेकिन उसके बाद कोचिंग ट्यूशन भी करना पड़ता है, अधिक समय देना पड़ता है। लेकिन सगोदोहन मात्रम ही ग्रहेषु ग्रह में दिना, नारद बाबा कहीं रुकते नहीं है। एक के दरवाजे पे जाएंगे तो कितनी देर, जब तक एक गाय का दोहन होता है 5 मिनट 10 मिनट, बस, इससे ज्यादा वो रुकते नहीं है। लेकिन अवेक्षते महाभागस तीर्थ कुर्वंस्तदाश्रम, नारद बाबा ने ये कथा कैसे सुनी? तत्सर्वम न समाक्षवम पृष्ठो यदि किंचना, हमें ये आप बताइए। तो वो कहने लगे सूत जी महाराज के द्वापुरे समन प्राप्ते तृतीये युग परजये जाता पराशरात् योगी वासव्याम कलया हरे। आप व्यास जी की बात कर रहे हैं। व्यास जी का जन्म कब हुआ है? चतुर्युगी के तीसरे द्वापर में। चतुर्युगी किसे कहते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हैं, इसको चतुर्युगी कहते हैं। तो व्यास जी का जन्म कब हुआ है? ये 4 बार निकल गए। त्रेता, सतयुग, द्वापर और कलयुग, सब 4 बार निकल गए। तो तीसरे युग के द्वापर में व्यास जी का जन्म हुआ। महर्षि भूत और भविष्य को जानने वाले थे व्यास जी, और जो भूत भविष्य को जानेगा वही तो पहले की बात लिखेगा। लेकिन व्यास जी का अवतार हुआ, इनको जो वेद मिले उसके 4 विभाग कर दिए। एक विभाग वेद के, तो 4 वेद हो गए। और ये भागवत है, ये 5वां वेद है। पंचम वेद निराला आरती में सुनते हैं, ये 5वां वेद है भागवत। और उन्होंने इसमें प्रतिबंध भी कर दिया है, स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयीन श्रुति गोचरा कर्म श्रेयस मूढ़ानाम श्रेयम एवं विवेदी। वेद शास्त्र को स्त्री और शूद्र, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं। शूद्र को और स्त्री को, स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम, 3 ही वेद श्रवण के अधिकारी ये नहीं है। और क्षत्रिय ब्राह्मण ये पढ़ भी सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं। और स्त्री और शूद्र सुन सकते हैं, लेकिन वेदों को पढ़ नहीं सकते। सुनने का अधिकार सबको है। ऐसा भगवान ने नियम कर दिया व्यास जी ने। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी व्यास जी 17 पुराणों की रचना कर दी। सबसे बड़ा इतिहास है महाभारत, महाभारत की रचना कर दी। लेकिन व्यास जी का मन खिन्न है, संतोष है। आज का व्यक्ति अगर एक कोई उपन्यास या कथा की कोई पुस्तक बना दे तो वो बड़ा लेखक बन जाता है, ऐड आने लगते हैं उसके, और बड़ा अभिमान आ जाता है। और व्यास जी ने सब कुछ किया, लेकिन उनका मन प्रसन्न नहीं, खिन्न मन है। तस्येवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारद विगाराश्रम प्रागुदायतम। खिन्न मन है, बैठे हैं। उसी समय नारद बाबा का चक्कर लग गया। नारद बाबा आए और नारद बाबा ने व्यास जी से कहा, हे व्यास जी महाराज, आप इतने बड़े रचयिता और आपका मुंह उदास। पाराशर्य महाभाग भवता कश्चिदात्मना परतुष्यते शारीर आत्मा मानस एव वा। आप तो प्रसन्नचित्त रहते थे, आपने तो इतिहास की रचना की, पुराणों की रचना की, लेकिन आप उदास के प्रसन्न क्यों नहीं है? व्यास जी कहते हैं कि इस बात का मुझे भी पता नहीं है कि मुझे असंतोष क्यों हो रहा है।
संतोष नहीं है। तो नारद जी कहते हैं व्यास बाबा, भगवतान विप्रायम यशो भगवतोन्मलम। आपने इतिहास की रचना की, आपने वेदों की 4 वेद बनाए और वेदों का सार लेकर के 17 पुराणों की रचना की, लेकिन आपने भगवान का निर्मल यश गान नहीं किया। भगवान के चरित्र जब आप रचोगे तब आपको संतोष मिलेगा। व्यास जी ने कहा कि आप इतना जानते हो, हमसे भी जानो। उन्होंने कहा हाँ, तो आप ऐसा क्यों जानते हो, आपने कौन सा कृत्य कर लिया? तो वो कहते हैं नारद बाबा कि हमारे इस जन्म की बात नहीं है, तो हमने नारायण के चरणों को कैसे देखा, कैसे सुना? हम अपनी माता के गोदी में थे, कब? पूर्व जन्म में। इस जन्म की बात नहीं कर रहे नारद बाबा, हमारा जो पूर्व का जन्म था तब हम गोदी में थे, अपनी माँ की गोदी में। मेरी माँ ब्राह्मण होते हुए भी एक के या नौकर का काम करती है, दासी बनकर। और दासी क्यों बनी? माता ध्यान से सुने इस बात को। दासी क्यों बनी कि उनका सर्वस्व जब चला गया ब्राह्मणी का, अब छोटा बालक गोदी में है और बालक को संस्कारवान बनाना है, तो संस्कार कैसे मिले? किसी धर्मज्ञ ब्राह्मण के यहाँ जाएंगे या संत महात्मा के यहाँ जाएंगे, उसका जो कृत्य होगा वह मेरा बालक देखेगा, सुनेगा, तो उसके बुद्धि में परिवर्तन आएगा। तो एक ब्राह्मण के यहाँ जाकर के दासी का काम करना शुरू कर दिया। नारद बाबा कह रहे पूर्व जन्म की कथा, मेरी माँ ने दासी बन गई जाकर के ब्राह्मण के यहाँ। तो ब्राह्मण के यहाँ दासी का काम करने लगी, मैं भी छोटा था, उनके बालकों के साथ खेलने लगा। ये बरसात के जो 4 महीने होते हैं, इसको चातुर्य मास कहते हैं। चातुर्य मास, जब चातुर्मास लगता है तो बड़े बड़े ऋषि मुनि संत फिर पृथ्वी पर पैर नहीं रखते, एक जगह अपना 4 महीना बिताते हैं, इसको चातुर्मास कहते हैं। तो उन ब्राह्मण के यहाँ संत भी आ गए और संत रुक गए, उसी दिन से चातुर्मास प्रारंभ हो गया। तो हम धीरे धीरे अपने घुटनों के बल संतों के पास पहुंच जाते हैं। नारद बाबा कह रहे हैं, वो पूजा करते हैं, अपने तिलक लगाते हैं, तो वही तिलक लेकर के मेरे मस्तिष्क पर लगा देते हैं। जब वो बैठ करके कीर्तन करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो मैं भी छोटी ताली बजा करके वही धुन में बोलने लगा। जब धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, उनके 4 महीना व्यतीत हो गए, उनका भोजन प्रसादी मैंने पाई, जो भी अवशिष्ट बचती थी उस जूठन प्रसादी वो मैंने पाई। उसके बाद वो संत चले गए, मैं थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन मुझको वही लग गया, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत की आराधना में मैं तल्लीन हो गया, इतना तल्लीन हुआ कि अब मुझे मेरी माता अड़चल सुनाई देने लगी कि मेरी माता का शरीर कब पूर्ण हो तब मैं भगवत प्राप्ति कर लूं। व्यास जी ने कहा कि ऐसा रस तुमको लग गया? उन्होंने कहा हाँ, भगवान का जो नाम लेता है, कल भी मैंने निवेदन किया, दत्त चित्त होकर के जो भगवान स्मरण करता है, तो भगवान के नाम का जो रस है, अगर एक बार उस रस का मिठास मिल जाए फिर व्यक्ति कभी भूलने वाला नहीं है। क्यों? कैसे प्रीत हो गई भगवान से ये मुझे भी पता नहीं है। नारद बाबा कहते मैं तो छोटा था, लेकिन ये मेरा दिल भगवान से लग गया। तो व्यासी ने कहा कैसे? कि ये मुझे भी पता नहीं है, तो मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जानूं। और मोहन से दिल को लगाया है, मोहन से दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन
से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने, 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 ये मैं जानूं या वो जाने। चलिया से वो चलिया से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने, चलिया से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक तेरापन, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक तेरा। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक तेरापन, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक तेरापन। हर बात में है एक तेरापन, हर बात में है एक तेरा। तेरे पर दिल क्यों आया है ये मैं जानूं या वो जाने, तेरे पर दिल क्यों आया है मैं जानूं या वो जाने। वो मोहन से दिल को लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है मैं जानूं या वो जाने। हरि बोल। जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया, जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया, बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का बदनामी का फल क्या पाया है ये मैं जानूं या वो जाने, बदनामी का फल क्या पाया है मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल को लगाया है मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्या है ये मैं जानूं या वो जाने। हो तेरे प्यारी ने दिल दीवाना किया मुझे इस जग से बेगाना किया, तेरे प्यार ने जग दीवाना किया मुझे इस जग से बेगाना किया। तेरे प्यारे ने दिल दीवाना किया मुझे इस जग से बेगाना किया, प्यार ने दिल दीवाना हुआ मुझे इस जग से बेगाना हुआ। मुझे इस जग से बेगाना किया,
इस जग से गाना किया। मैंने क्या खोया क्या पाया है वे, क्या खोया क्या पाया है ये, मैं जानूं या खो जाने। मैंने क्या खोया क्या पाया है, मैं जानूं या खो जाने। वो मोहन से दिल को लगाया है ये, मैं जानूं या खो जाने। मोहन से दिल को लगाया है, मैं जानूं या खो जाने। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। मिलता भी है वो मिलता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं। वो नजरों से मेरी हटता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं। नजरों से मेरी हटता भी नहीं। नजरों से मेरी हटता ही नहीं। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। मिलता भी है वो मिलता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं। वो नजरों से मेरी हटता भी नहीं। नजरों से मेरी हटता ही नहीं। ये कैसा राज चलाया है ये, मैं जानूं या खो जाने। ये कैसा राज चलाया है ये, मैं जानूं या खो जाने। मोहन से दिल को लगाया है ये, मैं जानूं या खो जाने। हरिवाल की मोहन से दिल को लगाया है ये, मैं जानूं या खो जाने। मोहन से दिल को लगाया है या हो जाने। ये, मैं जानूं या खो जाने। ये मैं जानूं या खो जाने। ये मैं जानूं या खो जाने। तो नारद बाबा कहते हैं ये मुझे भी पता नहीं है भगवान से दिल मेरा क्यों लग गया। अंत तो गत्वा यह हुआ, एक दिन मेरी माँ उस ब्राह्मण की गाय दोहन के लिए प्रातःकालीन गई। 4 बजे का समय था, काली रात्रि थी। जैसे ही वो गई, रास्ते में सर्प पड़ा हुआ था। माता को दिखाई नहीं दिया, वृद्धा माता थी। उस सर्प के ऊपर जैसे ही मेरी माँ का पैर पड़ा तो सर्प क्या करता है, काटता है। पैर पड़ा और सर्प ने मेरी माँ को काट लिया। मेरी माँ की वहीं पर मृत्यु हो गई। नारद बाबा पूर्व जन्म की कथा बता रहे हैं। जैसे ही मुझे पता चला, मैं दौड़ करके आया तो मेरे आंखों से आंसू देख करके वो ब्राह्मण के बालक थे, वो कहने लगे, क्यों 2 दिन पहले तुम कह रहे थे कि भजन में मेरी बालक है तो माँ है, और माँ का शरीर पूर्ण हो जाए तो मैं भगवान के भजन के लिए जंगल में चला जाऊंगा, और आज तुम माँ के लिए रो रहे हो। नारद बाबा कहते हैं कि मैं जो रो रहा हूं, मेरे रोने का ढंग भी विचित्र है। क्यों? मेरी दोनों आंखों से आंसू चल रहे हैं, लेकिन दाहिनी आंख से आंसू चल रहा है वो ठंडा आंसू है, और बाएं नेत्र से जो आंसू चल रहा है वो गर्म आंसू है। ब्राह्मण के बालकों ने कहा कि ऐसा कैसे? उन्होंने कहा बस यही बात है
व्यक्ति के सुख में आंसू निकलते हैं, सुख में वो ठंडा आंसू होता है, और जो दुख में आंसू निकलता है वो गर्म होता है। प्रैक्टिकल करके देख लेना, कभी व्यक्ति इतना हंसता है खुशी से कि उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं, उस समय आंसुओं को देखना वो ठंडे आंसू होंगे। जब जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है, उस समय जब व्यक्ति के आंसू निकलते हैं वो गर्म निकलते हैं। तो नारद बाबा कह रहे हैं कि जो ठंडा आंसू आ रहा है ये तो प्रसन्नता हो रही है कि अब भगवान के पास मैं धीरे धीरे पहुंच जाऊंगा, और गर्म आंसू इसीलिए आ रहा है कि जिसने 9 महीने उदर में रखा, मैं कुछ नहीं जानता था, कुछ समझ नहीं थी, तो मेरे माँ ने मुझे अपने आंचल से लगा करके रखा साल भर, और स्तनपान किया, खून पिलाया मुझको, ये मानो अपने शरीर का इतना बड़ा किया। वो जन्मदात्री माँ मुझे छोड़ करके चली गई। इसीलिए मेरी आंखों से 2 तरह के आंसू निकल रहे हैं। बस हे व्यास बाबा, मैं जंगल में चला गया, माँ का संस्कार करके तपस्या की, भगवान के प्रकाश मुझे दिखाई दिया क्षण के लिए, क्षण माने 1-2 सेकेंड के लिए, और वह अदृश्य हो गए। तो मैं रोने लगा, प्रभु मैंने आपका भजन किया और आपने इतना दर्शन दिया कि मैंने ठीक ढंग से देख भी नहीं पाया। आकाशवाणी हुई, फिर भगवान नहीं आए दर्शन देने को। आकाशवाणी क्या कहती है? या तो तिल साजे भले, या डारिय पिरवाए, अध कुचले सबसे बुरे, 2 दीन से जाए। सरसों को आप कोल्हू पे ले जाएं और कोल्हू वाले को दे देंगे तो आपको पीना खर अलग दे देगा, तेल अलग दे देगा, क्योंकि सरसों को वो अपने कोल्हू में डाल करके निकाल देता है। और वही सरसों को तुम पत्थर लेके कुचल देना, क्या तेल निकाल सकते हो? नहीं निकलेगा, क्योंकि ये कुचले हुए तिल है। तो कवि कहता है या तो तिल साजे भले, घर में रखे रहो वो सबसे अच्छे, या तो तिल साजे भले, या डारी पिरवाए, कोल्हू पर ले जाइए तो पीना जो कहते हैं उसको खल वो अलग हो जाएगी, तेल अलग हो जाएगा। और ऐसे कूट दिए तुमने तो अध कुचले सबसे बुरे, 2 दिन से जाएं, न खल मिलेगी न तेल मिलेगा। तो हे नारद, तुमने जो भजन किया उतना यही फल था कि मैंने तुमको दर्शन दे दिया, लेकिन मैं ये वचन देता हूँ अब जो तुम्हारा जन्म होगा तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और त्रिलोकी में सर्वत्र तुम्हारा वास रहेगा, कहीं तुम्हारी रोक छेड़ नहीं होगी। तो नारद बाबा कहते व्यास जी से, ये मेरा दूसरा जन्म है, आज मैं सब कुछ जानता हूँ, ये भगवत कृपा से। जब ऐसा बताया तो नारद बाबा भी प्रसन्न हो गए और कहाँ गए? बद्रीनारायण धाम में। तपस्या के लिए सबसे उत्तम जगह बद्रीनारायण, और बद्रीनारायण ही स्वर्ग है। भगवान के यहाँ जाते हैं कि आप तो भगवान हमें ले जाए, तो हरिद्वार जो है हरि के यहाँ जाने का द्वार है, वो हरिद्वार। वहां से हरिद्वार से चलोगे तो स्वर्ग प्रारंभ हो जाता है। बद्रीनारायण जाकर के वहां से बद्रीनारायण के 6 किलोमीटर पे जब पांडवों ने स्वर्गारोहण किया है, वो रास्ता है, वहां भी भीम का पुल है, वहां गणेश गुफा है और भारत का बॉर्डर है, वहां से चीन का बॉर्डर लग जाता है। भारत का सबसे अंतिम गांव है माना, वो माना गांव के पास से रास्ता गया है सरस्वती मैया को पार करके। वहां से ठीक 6 किलोमीटर पर द्रौपदी बर्फ में सीज गई थी, लिफ्ट खत्म हो गई स्वर्ग की यात्रा में, तो वो स्वर्ग है बद्रीनारायण। वहां जाकर के व्यास जी तपस्या करने लगे, नारद बाबा के वचनों को सुनकर तपस्या की और वहीं पर बैठ करके ये श्रीमद् भागवत की रचना की। गए हो तो ठीक है, जो जाए वो देख लेना। बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद 1.5 किलोमीटर और चलेंगे, सरस्वती जी जहां पर निकली, सरस्वती मैया का उद्गम स्थान है, वहां पर गणेश गुफा है और व्यास गुफा है। गणेश जी
और व्यास जी दोनों के बराबर पे कुटियां बनी हुई हैं। और व्यास जी का जो कुटिया है प्राकृतिक कुटिया है, बनाई नहीं है किसी ने, चट्टान से बनी हुई है। उसके ऊपर चट्टान जो है, जैसे जो हमारा भागवत जी पुराण है, ऐसे ही उसमें दिखाई देता है दूर से पन्नों वाला, पूरी कुटिया पर लिखा हुआ है। तो वहां बैठ करके ये तप करते हैं भगवान व्यास जी, और नर नारायण का वास है ही वहां पर। जब इन्होंने वहां बैठ करके रचना की, और रचना करने के बाद इन्होंने आकर के अपने शिष्यों को प्रशिष्यों को पढ़ाया, जैमिनी इत्यादि। और फिर यही भागवत जब राजा परीक्षित को श्राप लगा था, तो सुखदेव जी ने आकर के यह सुनाया। उन्होंने कहा तो कैसा भागवत है, सुखदेव जी को कैसे पढ़ाया? आपने बताया सुखदेव जी तो जन्म लेकर और जंगल को चले गए थे, उन्होंने व्यास जी की एक बात नहीं मानी और तुम कह रहे हो भागवत पढ़ाया और सिखाया। उन्होंने कहा हाँ। कैसे? जब व्यास जी अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे, लेकिन वह संकट पुत्र शोक व्यास जी के दिल से नहीं निकला कि मेरा इकलौता बेटा वो चला गया, कैसे आए? उन्होंने कहा भगवत प्रेमी है, अगर इसे भगवान के गुणों का वर्णन अगर ये कहीं सुन लेगा तो ये लौट करके आ सकता है। तो जैमिनी जी इत्यादि में अपने शिष्यों को उन्होंने 4 श्लोक दे दिए। और 4 श्लोक कैसे हैं? उनमें भगवान के श्रृंगार का वर्णन, भगवान कैसे हैं, कैसा भगवान का श्रृंगार है। और कह दिया तुम जंगल में जब लकड़ी बीनने के लिए जाओ तो कई लोगों का ऐसा गुण रहता है मनोभाव कि अकेले अगर चलते हैं पैदल तो अगर जो गाना जानता है तो धीरे धीरे मन में गुनगुनाता रहता है, कोई जोर से गुनगुनाता रहता है। तो जैमिनी इत्यादि जब लकड़ी बीनने के लिए गए तो वो श्लोक दे दिए, और वो श्लोक लकड़ी बीन रहे हैं, जंगल में श्लोकों को गा रहे हैं सुंदर तरीके से। श्लोक क्या है कि बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। बरहा पीड़म, अपीड़ बरहा कहते मोर को, बरहा पीड़म नटवर बपू, और नट जैसा जिनका भेष है, नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम, और कानों में ऊपर कनेर के फूल रखे हुए कर्णिकारम। बिभ्रदवास सुंदर स्वरूप है, कनक कश्य, कनक मान सोना, सोने जैसा शरीर है, कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम, और गले में वैजयंती की माला पहने हुए। जैमिनी जी इसको गुनगुना रहे हैं। अब उसका दूसरी पद आया श्लोक का, रंध्राण वेणुरधर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। उसी स्वरूप में रंध्राण वेणु, वेणु माने बांसुरी, रंध्र माने छेद, उस बांसुरी को तिरछी करके भगवान और उनके छिद्रों पर उंगली चला रहे हैं। अधर सुदया, अधर कहते ओठ को, ओठों पर बांसुरी को रखे हुए सुंदर तान छेड़ रहे हैं। पूर्जन गोप वृंद, गोप वृंद खड़े हुए हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम, उस वृंदावन में स्वपद अपने पैरों से बिना जूता चप्पल के और चल रहे हैं। जैसे ही सुना तो सुखदेव जी एक वृक्ष